अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, ये एक और असाइनमेंट का सलूशन मैं आपके लिए लाया हूँ कंप्यूटर ग्राफिक्स का। ठीक है, CS602 असाइनमेंट नंबर 1 और इसकी लास्ट डेट जो है वो 10 मई 2026 है। अच्छा दोस्तों, इंस्ट्रक्शन की तरफ अगर हम आगे जाएं तो यहाँ पर सर ने बताया हुआ है कि आपने सिर्फ और सिर्फ .cpp फाइल ही सबमिट कर देनी है। हमने इसमें क्या करना है, डेव C++ में हमने प्रोग्रामिंग करनी है। उसके ज़रिए हम एक प्रोग्राम तैयार करेंगे, ठीक है, और फिर उसको LMS के ऊपर .cpp फाइल के थ्रू वो सिर्फ सबमिट कर देंगे। हमने सिर्फ .cpp फाइल ही सबमिट कर देनी है। अच्छा, तो यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में यहाँ बताया गया है पूरा का पूरा सिचुएशन कि आपने क्या करना है। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिनेरियो बनाया गया है कि आप जो है एक विजुअलाइजेशन डेवलपर है किसी भी एनर्जी एनालिस्ट यूनिट में, ठीक है, और आपका काम क्या है कि आपने ग्राफिकल प्रोग्राम डिज़ाइन करना है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और कंजम्पशन इन पाकिस्तान के लिए, ठीक है, और विजुअलाइज करना है आपने इसको कि कैसे आपने इसको विजुअलाइज करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इस डेटा को आप रिप्रेजेंट करेंगे दो पाई चार्ट से, ठीक है, और जिसके लिए आप graphics.h लाइब्रेरी यूज़ करेंगे और डेव C++ में। अच्छा, पहला काम तो यह है कि आपने डेव C++ डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आप अपने LMS के ऊपर डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको डेव C++ मिल जाएगा, ठीक है, डेव C++ 5.11 वर्जन, वो आप डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें, ठीक है। नेक्स्ट काम में फिर आपको मैं बताऊँगा कि आपने क्या करना है। अच्छा, फिर आपने यहाँ पर क्या करना है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय सोर्स और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बाय सेक्टर, मतलब प्रोडक्शन और कंजम्पशन, ये दो आपने चार्ट बनाने हैं। पाई चार्ट्स हमारे पास तरह सर्कल से होते हैं जिसमें मुख्तलिफ जो हमारे पास होते हैं ना, उनका डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम डेटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। सबसे ऊपर आपकी व्यू ID डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपने डेटा लिखना है, मतलब प्रोडक्शन कहाँ कहाँ कितनी कितनी हो रही है, और उसके बाद फिर कंजम्पशन कहाँ कहाँ कितनी हो रही है उसका भी डेटा आपने लिखना है। फिर इन डेटाज को आपने दो सेपरेट पाई चार्ट्स जिनके नाम होंगे, लेफ़्ट साइड पर आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का चार्ट बनाना है, राइट साइड पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का चार्ट बनाना है, ठीक है, पाई चार्ट्स। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इनको कलर देंगे, अलग अलग से आप इनको कलर दे सकते हैं, ठीक है, हर डेटा के लिए मुख्तलिफ कलर ये आप चूज़ कर सकते हैं। आप इनके लिए टाइटल और लेबल चूज़ करेंगे, जिस तरह के एक साइड पर आप लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, दूसरी साइड पर आप लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। और फिर यहाँ पर सर ने लास्ट में बताया हुआ है कि आपने बॉटम पर आपने क्या करना है कि लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सोर्स और लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सेक्टर, ये आपने शो कराना है। यहाँ पर आप देखें, लार्जेस्ट प्रोडक्शन सोर्स थर्मल और लार्जेस्ट कंजम्पशन सेक्टर ये हाउस होल्ड है, ठीक है। हाउस होल्ड जो है सबसे ज़्यादा यूज़ करे 40%, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसकी है, वो थर्मल की है, तो ये आपने यहाँ पर शो करना है। अच्छा दोस्तों, इस असाइनमेंट को करने के लिए पहली बात तो ये होगी कि आपके लिए डेव C++ चाहिए होगा, ठीक है ना। वो आपने अपने LMS के डाउनलोड सेक्शन में जाना है और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। दूसरी, इसके साथ एक फ़ाइल दी हो गई है कि दी गई होती है कि आपने कैसे ग्राफिक्स लाइब्रेरी को अपने डेव C++ में ऐड करना है। आगे जाने से पहले ये मेरा YouTube चैनल है, इसको आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। अगर आपने मेरी वीडियो देखकर अपनी असाइनमेंट बना ली तो वादा करें आप ज़रूर करेंगे सब्सक्राइब, ओके जी। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा पूरा का पूरा तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने ओपन करना है डेव C++। जब आप उसको इंस्टॉल कर देंगे ना, तो फिर आपने उसको ओपन करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है डेव C++, ठीक है, और मैं आपको इसका वर्जन भी दिखा देता हूँ। वर्जन भी मेरे पास है सामने, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ आप देख रहे हैं, वर्जन 5.11, ठीक है। ये न्यूअर वर्जन जो होते हैं उसमें थोड़ा मसला आ जाता है कभी कभार, तो इसलिए जो आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है वही आप यहाँ पर लेके आए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने जाना है, सबसे पहला काम आपका होगा फाइल में जाएंगे आप, ठीक है, उसके बाद न्यू में, और उसके बाद प्रोजेक्ट में जाएंगे। प्रोजेक्ट में जाएंगे तो फिर यहाँ आपने एम्प्टी सेलेक्ट कर देना है, और प्रोजेक्ट में यहाँ पर C का प्रोजेक्ट
आपने, और इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको नाम दे देता हूँ CS602, ठीक है ना। ये उसकी असाइनमेंट है, तो मैं ओके कर देता हूँ। अच्छा, अब इसको हमने सेव करना है, क्या कहाँ पर करना है, जहाँ पर भी आप इसको सेव करना चाहे आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ई में मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ई में नहीं डी में, और इसको मैंने 602 प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है, ठीक है। और .dev की सूरत में ये सेव हो जाता है। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ सेव, तो ये हमारे पास सेव हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ एक अनटाइटल्ड 2 की यहाँ एक पेज, यहाँ एक पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। इसका आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने जो कोड मैं आपको दिखाऊंगा ना, वो आपने यहाँ पर सारा का सारा लिख देना है। लेकिन सबसे पहले आपने इस चीज़ को सेटअप करना है कि कैसे हमने DevC++ को सेटअप करना है। तो पहला काम ये होगा कि आपके पास यहाँ पर अगर 64 बिट वर्जन विंडो है आपके पास, तो आपको पास यहाँ पर 64 बिट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, ठीक है ना, रिलीज़। तो आप क्या कर लें, इसको 32 बिट रिलीज़ वो सेलेक्ट कर दें, ठीक है। 32 बिट रिलीज़ हमारे पास ये है, तो वो आप ये सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 32 बिट रिलीज़ हमने सेलेक्ट कर दिया, पहला काम हमारा ये हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा काम जो हमारा है वो हमारा जो है ग्राफिक्स लाइब्रेरीज़ ऐड करना है। ग्राफिक्स लाइब्रेरीज़ ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर सर्च किया कि ऐड ग्राफिक प्रॉपर्टीज़ या लाइब्रेरीज़ इन DevC++, ठीक है। वो हमने कैसे ऐड करनी है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक फ़ाइल हमारे पास से हम डाउनलोड हो जाएगी, और ये आपके CS602 के डाउनलोड सेक्शन में ऑलरेडी मौजूद है। आप वहाँ से डाउनलोड करना है या वो यही तरीके से देख लेना। इसको मैंने ओपन कर दिया और यहाँ पर इस तरह मैं इसको ले आया, यहाँ पर मैं इनको देख रहा हूँ। इसने हमें पूरा तरीका बताया हुआ है कि आपने ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज़ या ग्राफिक लाइब्रेरीज़ C++ प्रोजेक्ट में कैसे ऐड करनी है। तो यहाँ हमारे पास जो पहला काम होगा ना, तो वो यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि यहाँ से आपने इस लिंक से 64 बिट वर्जन जो है वो आपने डाउनलोड कर लेना है DevC++ का, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, कंट्रोल के साथ इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास उसका सेटअप डाउनलोड हो रहा है। तो मैंने तो ऑलरेडी किया हुआ है, आपने भी उस टाइम किया हुआ होगा, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। ये DevC++ का 64 बिट वर्जन है। अच्छा, उसके बाद फिर सेकंड क्या है, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो इसको आप रन कर देंगे, तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा जिस तरह यहाँ पर रन हो, यहाँ पर ओपन हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि मेक श्योर 32 बिट रिलीज़ मोड, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका 32 बिट रिलीज़ मोड सेलेक्ट होना चाहिए, ये सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर आपने जाना है न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे और उसके बाद एम्प्टी प्रोजेक्ट जिस तरह के मैंने कर दिया है, ऑलरेडी आपको बता दिया। यहाँ पर C++ प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ प्रोजेक्ट का आप नाम देंगे, और उसके बाद फिर कहीं पर भी इसको सेव कर देंगे अपने कंप्यूटर में, ठीक है, और सेव कर देंगे। जब सेव कर देंगे तो इस तरह आपके पास एक अनटाइटल सी विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ और यहाँ पर आपने अपना पूरा प्रोग्राम लिख देना है, जो कि मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, लेकिन इससे पहले हमने क्या करना है कि ग्राफिक्स हेडर्स जो हमारे पास graphic.h हेडर फाइल, वो हमने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। और 64 बिट वर्जन इस लिंक से, ये हमारे पास 64 बिट वर्जन के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें, इस तरह कंट्रोल के साथ क्लिक कर दें। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, ओके करके मैं इसको ओपन कर देता हूँ, और मेरे पास यहाँ देखें ये दोबारा डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ पर पड़ी हुई है। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। मेरे पास WinRAR इंस्टॉल्ड है, अगर आपके पास इंस्टॉल्ड ना हो तो आप कर लें, और इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर दूंगा, एक्सट्रैक्ट टू ये फोल्डर, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ज़रा, ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर हमारे पास 3 फाइल्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं, graphics.h, libbgi.a और winbgim.h। यहाँ पर हमें बताया गया है कि आपने 2 फाइल जो है, ये graphics.h और winbgim.h, ये आपने क्या करना है कि इनको
आपने जहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ होगा, ई में नहीं, लाजमी नहीं कि आप ई में इसको डाल दें, जहाँ पर आपने डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल किया हुआ है मेनजीव 64 इंक्लूड फोल्डर में आपने इसको डालना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इसको जाऊँगा, मतलब कि इस फोल्डर को मैं विज़िट करता हूँ। कैसे जाएंगे? सी में जाएंगे, ठीक है। यूजुअली हमारे पास ये प्रोग्राम फाइल्स x66 में इंस्टॉल होता है डेव सी प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पर डेव सी प्लस प्लस में आएंगे और उसके बाद मिनजीव 64 में, और फिर हमारे पास आप देख रहे हैं यहाँ इंक्लूड फाइल है, तो इंक्लूड फोल्डर है, तो उसके अंदर मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है, ठीक है ना। ये दोनों मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाले हुए, graphics.h और winbgm.h मैंने ऑलरेडी डाले हुए। आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से इनको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। वहाँ से कॉपी करेंगे जहाँ से आपने डाउनलोड किया और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अच्छा, एक काम आपका ये हो गया। दूसरा काम क्या है, वहाँ पर एक और फाइल भी आपको मिलेगी जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली libbgi। इसको आपने कहाँ क्या करना है, ये जो इंक्लूड फोल्डर है ना, यहाँ थोड़ा सा पीछे आपने जाना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं x66 64 w64 मिनजीव 32, यहाँ पर आना है। इसके बाद फिर आपने लिब में आना है और लिब में यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है, यहाँ पर आपको बताया भी है, ठीक है ना, कि आपने libbgi.a इस फाइल को आपने कहाँ पर, ये देखिए ज़रा, लिब फोल्डर के अंदर, मतलब ये पूरा का पूरा जो है पाथ है, तो यहाँ पर आपने इसको कर देना है। जब ये कर देंगे ना, तो फिर आपने क्या करना है, इधर आप आ जाएंगे, ये हमारा किधर गया, ये वाला। अब हम यहाँ पर आएंगे और प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑप्शन में आएंगे, और प्रोजेक्ट ऑप्शन में जब हम आएंगे तो पैरामीटर्स में आएंगे। तो पैरामीटर्स में हमने क्या करना है, यहाँ हमने लिंकर ऐड करने हैं, ठीक है। लिंकर हमें ऑलरेडी ही यहाँ पर इसी फाइल में दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे आ जाएं, वो कह रहे हैं कि ये लिंकर जो है ये आपने ऐड करने हैं, ये लिंकर। तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और सिंपल सा तरीका है, यहाँ लिंकर्स में आऊँगा पैरामीटर के टैब के ऊपर और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, आप देख रहे हैं कि इसके साथ ये डॉट डॉट से भी आ चुके हैं, तो ये मैं क्या कर दूंगा, ये मैं इस तरह रिमूव कर देता हूँ और ब्लैंक स्पेसेस भी आ चुके हैं। अच्छा, तो ये मैं रिमूव करूँ, आपने भी इस तरह रिमूव कर देना है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद फिर आपने क्या कर देना है, ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। लिंकर ऐड हो चुके हैं। अब आपका काम जो है वो सिर्फ कोड को ऐड करना है, ठीक है। अब आपका काम जो है सिर्फ और सिर्फ कोड को ऐड कर देना है। कोड को हम कैसे ऐड करेंगे, चलिए, कॉल आ रही थी, वीडियो डिस्टर्ब की है। तो कोड को हम कैसे ऐड करेंगे, कोड मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोड है सारा का सारा यहाँ पर, और ये मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी इसमें ऐसी बात नहीं है जो कि मैं आपको शो नहीं करूँगा। यही कोड मैं आपके सामने डालूँगा उधर, ठीक है, और इसी को जो है रन करके आपको दिखाऊंगा आउटपुट एग्जैक्टली उसी जैसे जिस तरह सर ने बताया हुआ एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन आपका काम क्या है, अगर आप अभी तक वीडियो को देख ले हैं तो काइंडली ये मेरा यूट्यूब चैनल है, देखिए सब्सक्राइबर सिर्फ 493 और 182 वीडियोज़ में यहाँ पर बना चुका हूँ। तो आपका काम क्या है कि आपने यहाँ पर जो है ये ज़रूर करना है, इसको सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, ठीक है। वादा करेगा अगर आपने वीडियो बना ली है तो, वरना तो ना करें फिर। अच्छा, तो वापस आते हैं असाइनमेंट की तरफ, और यहाँ मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप कोड को जल्दी से देख लें। ये 23 लाइन तक हो गया, आप स्क्रीनशॉट लेकर आगे जा सकते हैं, ठीक है। 23 से ये थोड़ा लंबा कोड है, 23 के बाद फिर आप 44 तक देख लें। क्लियर कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं इस तरह कर्सर इधर उधर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 43 से 65 तक आप कोड देख लें, ये पूरा है, ठीक है। यहाँ पर किसी तरह का मतलब स्क्रॉलिंग विंडो लेफ़्ट राइट नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर 65 से आगे हम जाएंगे, ये आ गया कहाँ तक, 86 तक।
86 के बाद फिर जो है यहाँ 107, ठीक है। 107 के बाद फिर यहाँ पर आ जाएं 123 तक। अच्छा, ये जो लाइन है ना, इसको आप बस डिलीट ही कर दें, इसकी ज़रूरत ही नहीं। मैं आपके सामने इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो फिर यहाँ से आप इसको देख लें, आगे 125 तक हो चुका है, आगे देख लें इसको। यहाँ पर आपने अपनी वीओ आईडी डाल लेनी है, ठीक है ना। स्टूडेंट की वीओ आईडी आपने यहाँ पर लगानी है, यही वहाँ पर शो होगा। उसके बाद अच्छा कहाँ तक हो गई, चलो 142 तक। उसके बाद फिर ये आगे देखे ज़रा, ये चार्ट आइटम जो हमने बनाने हैं उधर वो शो करने हैं, वो है। और अच्छा आगे जाते हैं, और ये था आपका पूरा का पूरा कोड, ये हो गया ख़त्म, ठीक है। आगे कुछ भी नहीं है, ये आपका पूरा का पूरा कोड। तो मैंने बिल्कुल पूरा का पूरा कोड आपको दिखा दिया आपके सामने। मैं इनको कंट्रोल आल और कंट्रोल कॉपी, और आपके सामने ही मैं इसको डाल रहा हूँ यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं कंपाइल एंड रन कर दूँगा। रिज़ल्ट देखने से पहले काइंडली ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। 3 मरतबा मैंने बता दिया आपको, तो काइंडली ये कर दें, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और इसको कंपाइल कर देंगे। कंपाइल का बटन ये है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर भी ये कंपाइल एंड रन है, तो F11 से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कहाँ पर, तो ऑलरेडी हमारे पास उधर मौजूद है प्रोजेक्ट। नाम क्या देना है, नाम चलो हम इसको CS602 बस _ ASSIGNMENT असाइनमेंट 1 हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है ना। इसको सेव करें, .cpp फाइल के थ्रू ये सेव हो रही है। इसको सेव कर देंगे तो ये देखें ज़रा आप, बिल्कुल ज़ीरो एरर, ज़ीरो वार्निंग, और ये रहा आपका रिज़ल्ट, ठीक है। कितना खूबसूरत, बिल्कुल ऐसा ही जैसा सर ने बताया होता है। मैं कंपैरिजन के लिए आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा, ये आपकी वीओ आईडी है, यहाँ ये और ये दोनों शो हो रहे हैं, और एग्जैक्टली बिल्कुल सेम इट इज़, बिल्कुल यही दिख रहा है आपको, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।